वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ रवीना बोराना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फॉय। चैप्टर का नाम है एज फ्रेंड एंड फॉय। इसका नाम फ्रेंड एंड फॉय क्यों है? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए फ्रेंड भी है और हमारे लिए फॉय भी है। फ्रेंड का मतलब आप सब जानते हैं, फॉय का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जहां हमें बेनिफिट देते हैं वहां हम इसे एज अ फ्रेंड कहेंगे, और जो हमारा लॉस करवाते हैं, हमारे काम को खराब करते हैं, वहां पे हम इसे फॉय कहेंगे। इसलिए चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फॉय, यानी ये दोस्त भी है और दुश्मन भी है। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे आसपास बहुत से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, तो उन सबको हम देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, नॉर्मल आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे नॉर्मली हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं, इसीलिए हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन नॉट एबल टू सी, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास तो होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम माइक्रोब्स के नाम से भी उन्हें जानते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड। ठीक है, रेनी सीजन में आपने देखा होगा ब्रेड जो है, मॉइस्ट ब्रेड, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, और खराब होने के बाद आपने देखा होगा उस पे ग्रेइश व्हाइट पैचेस, ठीक है, एक लेयर आ जाती है ग्रेइश व्हाइट कलर की। ठीक है, तो वो क्या होता है? ठीक है, वो खराब हो गई है, तो क्यों? उसको किसने खराब किया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको खराब कर दिया है। सी द सरफेस विद हाई मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, अब जो उसका सरफेस है, जो ग्रेइश व्हाइट पैचेस वाला सरफेस है, आप जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अगर देखेंगे तो आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको टाइनी ब्लैक, छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंड शेप के कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉर्मली हम उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन जब हम उनसे मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो हमें कुछ राउंड शेप में जो है ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। टेक अ ड्रॉप फ्रॉम अ पॉन्ड। ठीक है, किसी भी नदी से, तालाब से आप जो है थोड़ा सा पानी ले आइए, पानी की बूंद ले आइए, उसको जो है आप माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि उसमें बहुत ही छोटे छोटे जो है आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे, कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे, तो वो भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब हम पानी को देखते हैं नॉर्मली हमें लगता है कि वो काफी क्लीन है, प्योर है, ठीक है, लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ जो है पार्टिकल्स जो है, कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर सो स्मॉल इन साइज, वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं। कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, या कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज, नॉर्मली हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। लाइक फंगस दैट ग्रो ऑन अ ब्रेड। ठीक है, लास्ट स्लाइड में जैसे मैंने आपको जो ब्रेड वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पा रहे थे क्योंकि वो क्या था? वो एक फंगस था। ठीक है, तो फंगस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देख पाते हैं, लेकिन अगर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो उन्हें देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए ही हम उसे क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनकी साइज बहुत माइक्रो होती है और देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। दैट्स व्हाई हम उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
Others can be seen with microscope only, that's why they are called microorganisms, या मैंने बताया उसे हम माइक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, आपने नाम तो सुना ही होगा, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गाई, ठीक है। ये 4 मेजर ग्रुप्स है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस भी है, ये कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो इस तरह के जो है आपको डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर्स में भी आपको दिखते हैं। दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल, ये एल्गे का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 2 टाइप्स के एल्गे होती है, ठीक है, क्लेमोडोमोनास और स्पायरोग्राम, ठीक है। ये आपको 2 टाइप की एल्गे है। जब आप नॉर्मली देखेंगे, एल्गे का मतलब आप सब जानते हैं, आपने मोस्ट ऑफ नदी में, तालाब में जो है ग्रीन कलर के कुछ पैचेस देखे होंगे, ठीक है, जिसपे पैर रखने से हम बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, तो वही क्या होती है, एल्गे होती है, ठीक है। तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो जो है कुछ इस तरह की आपको दिखती है। इसमें भी वो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है। ये कुछ अमीबा के जो है आपको स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अमीबा है, अमीबा जो है एक टाइप का प्रोटोजोआ, जो 3rd ग्रुप है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके पिक्चर से ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है, ठीक है। अमीबा जो है उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये है आपका पैरामीशियम। ये है आपके फंगाई, ठीक है। फंगाई में जो है ये देखिए, जो मैंने आपको ब्रेड वाला शुरू में एग्जांपल दिया था, तो उसमें जो है ब्रेड मोल्ड कुछ इस तरह से दिखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। ये कुछ फंगाई के एग्जाम्पल है पेनिसिलम और एस्परगिलस, ठीक है। जब आप अंडर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं, जबकि हम अगर नॉर्मल आंखों से देखें विदाउट माइक्रोस्कोप तो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी साइज काफी माइक्रो होती है, यानी बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए हम उन्हें नॉर्मली आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वायरस, ठीक है। वायरस भी होता तो एक बहुत ही माइक्रो है, ठीक है। उसको भी हम नॉर्मली जो है नहीं देख पाते हैं, उसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है, बट उसको जो है हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से अलग रखा है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया है। सो वायरस इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंस होता है उसमें अदर से, दैट्स वाई उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया है। They however reproduce only inside the cell of the host, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होते हैं वो फ्रीली जो है नहीं होते, फ्रीली रिप्रोड्यूस नहीं होते, उसको रिप्रोड्यूस होने के लिए कोई ना कोई बॉडी की, होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, जबकि जो बाकी के ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रीली जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, बट वायरस को जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, इसीलिए उसको उस ग्रुप से अलग रखा है। लेकिन इसकी भी साइज काफी माइक्रो होती है और इसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे आपका कॉमन कोल्ड है, जो नॉर्मली आपको जुकाम लगता है, फ्लू है, कफ है, ठीक है। ये जो हमें होता है कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ, ठीक है, इस सब का रीजन क्या है? वायरस, ठीक है। ये सारे जो है प्रॉब्लम्स जो हमें होती है ये किसकी वजह से होती है? वायरस, ठीक है। लेकिन अगर हम, ये तो नॉर्मली जो है जो हम बीमार होते हैं उसकी बात हो गई, अगर हम सीरियस डिजीज की बात करें, ठीक है, तो आपका जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ठीक है, एड्स है, और आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा हम जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिस वायरस को फेस कर रहे हैं, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, जिसने हमारे पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया गया है।
तो ये जो बड़ी बड़ी डिजीज होती है, जो सीरियस डिजीज होती है, इसका भी मेन कारण होता है वायरस। ठीक है, उसके अलावा अब डायसेंट्री, मलेरिया जैसी जो बीमारियां होती है, इसके होने का कारण प्रोटोजोआ होता है। तो डिफरेंट डिजीज जो होती है वो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। कुछ डिजीज बैक्टीरिया से होती है, कुछ प्रोटोजोआ से होती है, कुछ वायरस से होती है। ठीक है, ये देखिए आपको वायरस के कुछ फिगर्स है। इस तरह के वायरस जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको वो डिफरेंट शेप, साइज और कलर में दिखेंगे। उसके अलावा अगर हम और डिजीज की बात करें तो आपका जैसे टाइफाइड है, ठीक है, जो टाइफाइड और टीबी है जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, यानी इनके होने का कारण बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसलिए हम इसे बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये होते कहाँ है, ये रहते कहाँ है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, ठीक है, और मोर देन सिंगल सेल जिसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी होते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम सिंगल सेल कहते हैं। ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी होती है जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सिंगल सेल से बने हुए जैसे आपका बैक्टीरिया है, ये हमेशा सिंगल सेल होता है। सम एल्गाe एंड प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। मल्टी सेलुलर की बात करें तो आपका देखो मैनी एल्गाe और फंगाई है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इनके रहने की बात आती है तो ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, चाहे एनवायरनमेंट बहुत ठंडा हो, ठीक है, आइस कोल्ड से लगाकर वो डेजर्ट विंड तक, ठीक है, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, ठंडे से लगाकर बहुत गर्म तक, ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट टू मार्शी लैंड। ठीक है, चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसा भी लैंड हो, डेजर्ट हो, मार्शी हो, ठीक है, हर टाइप के एनवायरनमेंट में ये होते हैं। ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल, ठीक है, तो उसके अलावा जो है ये बॉडीज के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, हमारे ह्यूमन, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर वक्त मौजूद होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं और एनिमल्स, ह्यूमन की बॉडी में भी ये हमेशा मौजूद रहते हैं। ठीक है, सम ग्रो ऑन अदर, कुछ को ग्रो होने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की नीड होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अगर हमारी बात करें, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या रिलेशन है? ठीक है, हमारी डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हमने शुरू में चैप्टर का नाम डिस्कस किया था, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फॉय। ठीक है, मैंने बताया था कि वो हमारे लिए फ्रेंड भी है, बिकॉज वो हमें कुछ बेनिफिट्स देता है, इसलिए हम उसे अपने फ्रेंड भी कहते हैं, और कई बार जो है वो हमारे काम को बिगाड़ देते हैं, इसलिए हम उन्हें फॉय भी कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लिव्स। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। ठीक है, कुछ जो है काफी बेनिफिशियल होते हैं, हमारे अलग अलग कामों में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण जो है हमें बहुत सारी डिजीज को फेस करना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए हम इतने ही पढ़ेंगे, बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी, मैंने जितना पढ़ा है वहां तक कोई डाउट है तो आप जो है, आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वीडियो में, आप उस पर फ्रीली कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।